नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। साथियों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2020 के वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। आपका पहला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो देखिए, इसमें कानून के समक्ष समानता, ये लोकतंत्र के अनुरूप है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी लोकतंत्र में होता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी होता है, लेकिन बहुसंख्यकों की शासन नहीं होती है। किसी भी बहुसंख्यक को आप देखिएगा, टिकट तो जरूर दिया जाता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि उसकी शासन होगी। ठीक है, तो लोकतंत्र में ये चीज निहित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अब लोकतंत्र तभी सफल होगा जब आप विवेकपूर्ण ढंग से लोकतंत्र में सहभागी होंगे, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता ही लोकतंत्र की सफलता का आधार है। तो ऑप्शन ग जो है आपका, वो राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रभाव है, यानी क्षेत्रवाद की भावना यदि आपके अंदर आएगा तो आप अलगाववाद को जन्म दीजिएगा। ऑप्शन घ आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, कोयला है। कोयला क्या है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार इसे यूज करते हैं तो इन्हें पुनः प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगला है भूस्खलन। देखिए, भूस्खलन क्या होता है? जमीन का नीचे से धंस जाना भूस्खलन कहलाता है। तो साथियों, भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो आपका जो क है वो राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है कि महासागर के तल के कंपन का परिणाम। अब महासागर के तल में कंपन होगा तो उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी महासागर के तल में कंपन का परिणाम है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? तो आप सबको मालूम होगा कि पी तरंग जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। तो ऑप्शन पहला जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, सुनामी का संबंध है। देखिए, सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में। तो सुनामी का संबंध किससे हुआ? समुद्र से। ऑप्शन ख जो है आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य। देखिए, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, तो ऑप्शन घ आपका राइट आंसर है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, यानी भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। इसमें से ऑप्शन चूज करना है, तो आपका ऑप्शन क जो है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी जो है, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक है। अगला आपका प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है सड़क मार्ग से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत एक राज्यों को दूसरे राज्यों से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ख आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, गंडक परियोजना है। देखिए, गंडक परियोजना कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो साथियों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन ग आपका राइट आंसर है। उसके बाद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ। 1930 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला कहाँ है? तो साथियों, राउरकेला जो है वो ओडिशा में है। ऑप्शन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जो आपका है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की प्रकृति है। तो साथियों, ये प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है वो राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन क।
अगला आपका प्रश्न है, सुदूर संवेगी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेगी उपग्रह का प्रयोग जो है साथियों, ये आपका होता है संसाधनों, सॉरी, ये जो आपका राइट आंसर इसका होगा मौसम विज्ञान के लिए। ऑप्शन ख जो है आपका राइट आंसर होगा, सूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है मौसम के जानकारी जुटाने के लिए। तो ऑप्शन ख आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी भूकंप कहाँ पर अधिक आ सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर आपका है देहरादून, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो साथियों जहां भी बिहार रहे मार दीजिए, ऑप्शन ग आपका राइट आंसर रहेगा। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? वित्तीय वर्ष के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो आप सबको मालूम होगा कि बैंक का क्लोजिंग मंथ कौन सा होता है? तो मार्च क्लोजिंग होता है। नए साल की शुरुआत जो है बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ऑप्शन ग जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? सॉरी, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कांटी जो है साथियों वो मुजफ्फरपुर में स्थित है। मुजफ्फरपुर में कांटी तापीय विद्युत परियोजना है। अगला आपका प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर जो आपका होगा जमालपुर। ऑप्शन क जो है वो राइट आंसर है, जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण जो है साथियों वो आपका ऑप्शन क है, समुद्र में भूकंप। जब समुद्र में भूकंप आता है तभी सुनामी आती है। उसके बाद है, सुखाड़ क्या है? तो साथियों सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन क आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर साथियों है ऑप्शन ग, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है बिस्मार्क। ऑप्शन ग। अगला प्रश्न आपका है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साथियों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन क आपका राइट आंसर है, रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप सबको मालूम है कि नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। तो ऑप्शन ख आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये ऑप्शन घ जो है यूरोपीय संघ, वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहने वाले जो थे वो मार्टिन लूथर किंग थे। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर है। उसके बाद है, भारत में मतदान देने की न्यूनतम आयु है, यानी मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो साथियों 18 वर्ष जो है आपको भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अब बताइए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो साथियों यहाँ संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन ख राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है साथियों वो है अधिक सिंचाई। ऑप्शन घ जो है आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में कुल जल की मात्रा कितनी होती है साथियों? तो ये ऑप्शन ग जो है आपका ऑप्शन सी वो राइट आंसर रहेगा 65%। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्न जीवों में कौन भारत में पाया जाता है? सिर्फ वो जीव जो भारत में पाया जाता है तो वो कौन सा जीव है? वो है आपका मगरमच्छ। ऑप्शन क। ठीक है।
अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है। ऑप्शन क आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है वो संस्था जो है भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। तो साथियों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। पहला क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका उद्योग आता है जिसमें कृषि के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं, और तीसरा जो है आपका सेवा क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। उसके बाद है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो साथियों नई आर्थिक नीति जो उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों पर ध्यान दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन डी जो रहेगा इनमें से सभी आंसर राइट रहेगा। उसके बाद है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो कोई भी उपभोक्ता यदि शिकायत करने जाता है तो उसके लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है, यानी आप कह सकते हैं कि शून्य लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ख आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो साथियों वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। ऑप्शन घ आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है। सैन्य सेवा है क्या, वित्त सेवा है, या रेल सेवा है, या मॉल सेवा। तो आप जानते हैं कि मॉल जो होता है वो सरकारी नहीं होता है, किसी प्राइवेट कंपनी का होता है। तो आपका ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो साथियों पैसा वाला शहर जो है वो मुंबई है। तो मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका जो है वो है आपके सामने संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी कोई संघ राज्य है तो उसकी क्या विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है एकहरी शासन प्रणाली। क्या भारत में एकहरी शासन प्रणाली है। तो नहीं साथियों, यहाँ दोहरी शासन प्रणाली आप है। पहला तो संघ है और पहला तो आपका केंद्र सरकार है और दूसरा राज्य सरकार है। उसके बाद है संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क होगा अमेरिका। अमेरिका में संघ सरकार है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका साथियों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। संपूर्ण क्रांति जेपी आंदोलन उसी को कहा जाता है। ऑप्शन घ जो है आपका राइट आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन घ आपका जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व करता थे। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है। तो आखिरी प्रश्न आपका है साथियों लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई। तो इसका राइट आंसर साथियों आपका होगा ऑप्शन घ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया। ये आपका ऑप्शन घ जो है राइट आंसर रहेगा। साथियों ये 48 प्रश्न आपके लिए थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो बेहतर कंटेंट आपके लिए मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।